जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी के विविध प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। और आप देखें, बुक खोलें और देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। देखें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तो प्रथम पद को a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 1। और तीसरे तथा पांचवें पदों का योग, तीसरा पद का मतलब a3 और पांचवें का मतलब हुआ a5। तो तीसरे और पांचवें पदों का जो योग है वो 90 दिया हुआ है। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात ज्ञात कीजिए, r का मान ज्ञात कीजिए। देखें, तीसरा पद जो होता है वो AR² होता है, ये आपको मालूम है। और फिर पांचवा पद जो होता है वो AR⁴ होता है, ये भी आपको मालूम है। और = 90 है तो इसको -90 = 0 कर सकते हैं। और a की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 कर देंगे। तो यहाँ a के जगह पे 1 करेंगे तो r² हो जाएगा, और यहाँ पर 1 करेंगे तो r⁴ - 90 = हो जाएगा 0। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लें, r⁴ + r² - 90 = 0 हो गया। फैक्टर किया जाए, 90 का ऐसा खंडन करें कि माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 10 9 90, 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो r⁴ प्लस हो जाएगा ये आपका 10r² - 9r² - 90 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम r² कॉमन ले लें तो r² + 10 हो जाएगा, और यहाँ से -9 कॉमन ले लें तो r² + 10 = 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो r² + 10 और ये r² - 9 = 0 हो जाएगा। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करें तो r² + 10 = 0, तो r² = -10। तो r की वैल्यू निकालेंगे, यह √-10 होगा। और आपको मालूम है कि किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। अब दूसरे वाले पे हम आते हैं, r² - 9 = 0, तो r² हो जाएगा 9। तो r की वैल्यू निकालेंगे, √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-3 हो जाएगा। तो आपसे r का मान पूछा जा रहा था, सर्वानुपात आपसे पूछा जा रहा था कि सर्वानुपात का मान क्या होगा, तो सर्वानुपात का मान +-3 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। तो 3 पद आपको जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का, पहला पद a होता है, दूसरा ar होता है और तीसरा ar² होता है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, इन्हीं 3 पदों का जो योग है यह 56 है। फिर कहा जा रहा है कि यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1, 7 और 21 घटावें तो यह समांतर श्रेणी हो जाती है। इसका क्या मतलब, अगर पहले पद में से 1 घटा दें
दूसरे पद में से 7 घटा दें और तीसरे पद में से 21 घटा दें तो यह समांतर श्रेणी हो जाती है। तो समांतर श्रेणी हो जाती है तो बीच वाला पद जो होता है पहले और तीसरे के समांतर माध्य के बराबर होता है। जब 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं तो ये हो जाएगा आपका 2ar माइनस 7 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। अब ज़रा देखें, इसको हम सॉल्व कर लें। देखें, ये 2 यहाँ था, ये 2 यहाँ था। बीच वाला पद जो होता है पहले और तीसरे के समांतर माध्य के बराबर होता है अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो। अब इसके बाद यहाँ हम गुणा कर दें 2 का तो ये हो जाएगा 2AR माइनस हो जाएगा 14 इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये 2 यहाँ का है तो ये होगा A माइनस 1 प्लस AR स्क्वायर माइनस 21। अब ज़रा इसको देखें, हम एक तरफ करते हैं तो देखें AR स्क्वायर को बराबर के पहले लाते हैं तो माइनस AR स्क्वायर हो जाएगा, और या नहीं तो देखिए हम पहले A को लिखते हैं तो A इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस A। अब इसके बाद हम AR को लिखते हैं, ये है आपका 2AR, और फिर AR स्क्वायर को हम पहले लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस AR स्क्वायर, और शेष सबको हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 14 को बराबर के दूसरे तरफ ले गए प्लस 14 हो गया, और ये माइनस 1 और माइनस 21 ये हो जाएगा माइनस 22। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें क्या मिलता है, तो ये हो गया माइनस A प्लस 2AR माइनस AR स्क्वायर, और 14 में से 26 आप 14 में से 22 को घटा दीजिए, 22 को घटा दीजिए, और घटाने के बाद देखें ये वैल्यू क्या मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका 8। और फिर जो है इसको हमें पक्षांतर, या देखिए अब जो है माइनस से हम गुणा कर दें दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में अगर हम माइनस से गुणा करते हैं और या नहीं तो इसमें से हम देखें माइनस A कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस A कॉमन ले लेंगे ना तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और माइनस हो जाएगा 2R और प्लस हो जाएगा R स्क्वायर बराबर 8। तो इसको हम इक्वेशन नंबर, देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 माइनस कॉमन लिए हैं, और फिर ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, लेकिन इसमें से अगर हम A कॉमन ले लें तो अच्छा हो जाएगा। देखिए इसमें से A कॉमन लेके हम इधर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 56। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते क्या हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन देखिए प्रश्न में कहा जा रहा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं ज्ञात करने के लिए हमको A और R का मान मालूम होना चाहिए। अगर दोनों मान मालूम होगा तो रख करके वो संख्याएं हम निकाल लेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, लेफ्ट से लेफ्ट में भाग दे देंगे, राइट से राइट में भाग दे देंगे। तो देखिए ये है A1 प्लस R स्क्वायर अपान है माइनस A1 माइनस 2R प्लस R स्क्वायर, और ये है 56 अपॉन 8। तो 8 से इसको कटा दीजिए तो ये 8 7 56 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ A से A इसको कटा दीजिए। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये मिल रहा है 1 प्लस R स्क्वायर, और देखें ये जो माइनस है माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो यहाँ 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -7। फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए -7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 14r और माइनस हो जाएगा 7r स्क्वायर। अब इसको एक तरफ करके सही तरीके से लिखते हैं तो -7r स्क्वायर को इधर लाते हैं 7r स्क्वायर और प्लस यहाँ r स्क्वायर है। इसके बाद r को हम लाते हैं तो देखिए ये r है और 14r को इधर लाते हैं -14r हो जाएगा और ये है आपका 1 और -7 इधर आएगा तो +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिल रहा है, तो ये हो गया 7r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 8r स्क्वायर और यहाँ देखें ये r माइनस 14r माइनस 13r हो जाएगा और फिर 1 + 7 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब जो है इसका और इसका मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग फैक्टर करेंगे और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू। हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ साइन में गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ -7 आ गया था तो माइनस नहीं आना चाहिए था। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और फिर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा और 4 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2r स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर हम 2r कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r माइनस 2 और फिर यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक ब्रैकेट में हो जाएगा r माइनस 2 और दूसरे में हो जाएगा 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको बारी बारी से 0 के इक्वल करें तो पहले हम r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और दूसरे वाले को अगर हम करें तो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 1 यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अच्छा अगर हम एक वैल्यू r इज इक्वल टू 2 लेकर के सॉल्व करें तो देखिए अब r की जो वैल्यू है हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 2 में रख करके a की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें r के जगह पे 2 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a और r के जगह पे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और माइनस यहाँ 2 × 2 कर देंगे ये भी हो जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। फिर क्या होगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू 8 निकली, r की वैल्यू 2 निकली। अब ज़रा देखिए पूछा जा रहा था कि वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या a इज इक्वल टू तो 8 हो गया, दूसरी संख्या a की वैल्यू है 8, r की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 16 और तीसरा है a r² तो a की वैल्यू 8 और r है 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 32। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे हैं 3 संख्याएं पूछी जा रही थी, वो 3 संख्याएं 8 होंगी, 16 होंगी और 32 होंगी। अब अगर मान लीजिए r के जगह पे 1/2 लेते हैं तो देखिए r के जगह पे 1/2 लेकर के सॉल्व करते ना तो इसका अपोजिट आता। पहली संख्या 32 आती, दूसरी संख्या 16 आती, तीसरी संख्या 8 आती। तो कुल मिला करके ये 3 संख्याएं आपसे पूछी जा रही थी। अब इन तीनों संख्याओं को तीनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और इस प्रकार देखें आज जो क्वेश्चन बताए गए हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।